Okay, today's topic is soap and detergent. Now, what is soap? Question is arise. What is soap? Soap क्या है? So any substance which have pleasing action in water. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में प्लीजिंग एक्शन करता है. प्लीजिंग एक्शन का मतलब चीजों को साफ करता है. दैट इज सोप. और इट इज आल्सो कॉल्ड डिटर्जेंट. एनी क्या हुआ आंसर? आंसर क्या हुआ इसका? एनी सब्सटेंस which have pleasing action in water is called soap और डिटर्जेंट. दोनों के लिए एक ही आंसर है, डिटर्जेंट. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सोप. तो ये तो सिंपल डेफिनेशन थी. सोप क्या है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो प्लीजिंग एक्शन कर रहा है. प्लीजिंग एक्शन क्या होता है? मेन प्रॉब्लम क्या है? डर्ट. डर्ट क्या करता है? चीजों को गंदा करता है. लेकिन डर्ट कैसे गंदा करेगा? डर्ट भाई अगर इस पे लग गया तो खुद हमने इसको झाड़ दिया, साफ हो गया. ठीक है ना. डर्ट क्या होता है? बाइंड हो जाता है क्लोथ्स के साथ, हमारी बॉडी के साथ. तो ये बाइंड किसकी हेल्प से होता है? ये बाइंड होता है ऑयल, ग्रीस, इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं इनकी वजह से बाइंड हो जाता है. आपने देखा होगा शर्ट के कॉलर ज्यादा गंदे होते हैं, कप्स ज्यादा गंदे होते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे जो बॉडी है उसमें क्या है? लुब्रिकेशन है. ठीक है ना. ग्लैंड्स है जो कंटिन्यू सिक्रीशन करते रहते हैं ऑयल्स का, वरना स्किन क्या हो जाएगी? रैशेस पड़ जाएंगे स्किन. तो वो ऑयल क्या करता है? डर्ट को बाइंड कर लेता है और फिर वही ऑयल हमारे कपड़ों में भी लग जाता है, जिसकी वजह से वो उन कपड़ों के साथ बाइंड हो जाती है डर्ट और कपड़े गंदे हो जाते हैं. तो बॉडी पर जो हम यूज करते हैं वो सोप होता है, सॉफ्ट सोप. और जो कपड़ों पे यूज करते हैं वो थोड़ा हाई ग्रेड का सोप या डिटर्जेंट होता है. ठीक है. जिससे हम कपड़े वॉश करते हैं, क्लोथ्स को वॉश करते हैं, उससे हम बॉडी को वॉश नहीं कर सकते, वरना उसमें क्या होता है? सॉल्ट ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी पे रैशेस आ जाएंगे, बॉडी खराब हो जाएगी, स्किन जो है डैमेज हो जाएगी. तो इसलिए वहाँ पे हम सॉफ्ट सोप्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो ये समझ में आया सोप क्या है. नाउ टाइप्स ऑफ सोप. देयर आर टू टाइप ऑफ सोप, सोपी एंड सेकेंड इज नॉन सोपी. सोपी एंड नॉन सोपी. जो नॉर्मल सोप आप यूज करते हैं प्लीजिंग एक्शन के लिए, नॉर्मल वाटर में जो वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड सोप. या हम जनरली उसको कह सकते हैं नेचुरल सोप, यानी ऐसा सोप जो नेचुरल प्रोडक्ट से बनता है. एंड नॉन सोपी इज द डिटर्जेंट. नॉन सोपी जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स होते हैं. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटर्जेंट एंड सोप? सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है? या हम इनको कह सकते हैं डिटर्जेंट क्या होते हैं? सिंथेटिक होते हैं. सिंथेटिक सोप, सिंथेटिक डिटर्जेंट या फिर सिंथेटिक सोप, उनको हम नॉन सोपी कह सकते हैं. एंड सोपी जो होते हैं नेचुरल सोप. नेचुरल सोप जो होते हैं वो वेजिटेबल ऑयल या फैट्स से बने हुए होते हैं. वेजिटेबल ऑयल होते हैं, कैस्टर ऑयल, लिंसेड ऑयल, ये सब वेजिटेबल ऑयल है. इनसे जो बनते हैं उनको हम सोपी सोप कहते हैं या नेचुरल सोप कहते हैं. नॉन सोपी जो होते हैं सिंथेटिक होते हैं, केमिकल्स से बने हुए होते हैं. ठीक है. अब जो सोपी सोप है यानी नेचुरल सोप है, ये हमें दो तरह के पढ़ने हैं. They are of two types. First is that is sodium stearate. Sodium stearate, and second is sodium palmitate. These are two type of
natural soap, sodium stearate and sodium palmitate. Now sodium stearate or sodium palmitate, they may be potassium भी हो सकते हैं, यानी these are the salt of sodium and potassium. सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स की लॉन्ग चेन होती है. सोडियम स्टीरेट का अगर हम फॉर्मूला देखें C17H35COONA, दिस इज सोडियम स्टीरेट, एंड सोडियम palminate is C15H31COONA, this is sodium palmitate. This is the formula. These are the long chain of the fatty acids of the sodium salt. ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन्स होती हैं, ये जो सोप होती हैं. समझ में आई बात? अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि सोडियम स्टीरेट या सोडियम पाल्मिनेट ये किस में आ गए? नेचुरल सोप में आ गए. ये क्या होता है? दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड, वीक ऑर्गेनिक एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस. ये जो सोडियम स्टीरेट या सोडियम पाल्मिनेट जो है, जो सोप है, ये कॉम्बिनेशन होते हैं किसके? स्ट्रॉन्ग बेस के और वीक एसिड के. फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे इसमें जो एसिड यूज किया गया है, अगर हम इसको ब्रेक करें, व्हेन वी गेट दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एंड NaOH, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये वीक एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड. अब इनका जो कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? दिस H and this OH will combine to form water, and this sodium will combine this compound to form sodium salts, ठीक है, which are called the natural salts. ठीक है, तो अब अगर इनका कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ देखिए H की जगह क्या आ जाएगा? Na आ जाएगा. तो these are the long chain of the sodium stearate, carbon chain of the stearate. तो soaps क्या हुए? These are the long chain of the carboxylic acid salts or the fatty acid acids. ठीक है, लॉन्ग चेन है. अब ये दो तरह के आप यूज कर रहे हैं, आप जो यूज कर रहे हैं ये भी दो ही तरह के, 2 टाइप्स के सोप आप यूज करते हैं. ठीक है, जो नेचुरल सोप्स होते हैं, सबसे इनका जो एडवांटेज है, द एडवांटेज इज दिस, दे आर बायोडिग्रेडेबल, दे आर इजीली बायोडिग्रेड मींस दे विल डिकम्पोज इजीली. माइक्रोऑर्गेनिज्म ईट अप दीस एंड डिकम्पोज. तो ये क्या करेंगे? दे आर नॉट पॉल्यूटेड, ये पॉल्यूटेड नहीं, ये पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. अब इनका डिसएडवांटेज जो पूछा जाता है, एडवांटेज नहीं पूछा जाता, पूछा क्या जाएगा आपसे? डिसएडवांटेज. व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोप? तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सोप का, दे विल नॉट वर्क इन हार्ड वाटर. नाउ व्हाट इज हार्ड वाटर? यहीं से क्वेश्चन अराइज हो रहा है. व्हाट इज हार्ड वाटर? ये हार्ड वाटर में बिल्कुल वर्क नहीं करते. They leave their freezing action in hard water. Freezing action खत्म हो जाता है इनका हार्ड वाटर. What is the reason? सबसे पहली बात, what is hard water? Hard water क्या है? The water in which calcium or magnesium ion are present in excess. वो वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन क्या है? एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है. कौन सा आयन? कैल्शियम और मैग्नीशियम एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं. इट मींस अगर सिंपली हम उसको कहें तो दैट इज खारा पानी, जिसे आप कहते हैं ओशियन वाटर. में सॉल्ट्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है. तो ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, ये क्या करते हैं? दे विल डिस्प्लेस दिस Na प्लस आयन. ठीक है, Na प्लस आयन को डिस्प्लेस कर देते हैं और रिएक्ट कर जाते हैं सोप के साथ, और क्या बना लेते हैं? दे विल फॉर्म स्कम. क्या बना लेते हैं? स्कम बना लेते हैं. एंड व्हाट इज स्कम? स्कम